मंत्री जी की बात जो चेयरमैन स्वयं नहीं सुनता है तो इनकी बात को क्या रखा जाए। जब मुख्यमंत्री जी ही हमारे संदेश को अनदेखा कर रहे हैं तो मंत्री और प्रबंधन का दोष हम क्या दें। लेकिन पता नहीं किस तरीके की सरकार है, अपनी सरकार में अपने मंत्रियों की सुनवाई नहीं कर रही है, तो हम लोगों की इसीलिए ज़्यादा हमारा शोषण किया। रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। यही ऊर्जा मंत्री और यही चेयरमैन हमारे संगठन से 20 बार समझौता कर चुके हैं। खुद के समझौते को ये नहीं मानते, तो इनको राम का अनुयायी कहेंगे कि इनको केवल ये कहेंगे ये राम के नाम पे भीख मांग रहे, हमको वोट दे दो बस। 11,000 लाइन से देखिए हाथ चला गया, ये पहले ठीक ठाक थे, पीठ देख लीजिए पूरी जल गया है कंधा, ये स्थिति है। और कोई आपको बाद में सरकार की तरफ से कोई लाभ मिला हो? लाभ कुछ भी नहीं मिला और ड्यूटी से हटा दिए थे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बिजली विभाग का आउटसोर्स कर्मचारी जो है वो काफ़ी परेशान है। जो सैलरी मिलनी चाहिए वो सैलरी नहीं दी जा रही, जो एग्रीमेंट कराया जा रहा वो एग्रीमेंट तमाम जो मानक हैं उसको कुचल दिया जा रहा है। उस मानक के तहत एग्रीमेंट होता है, इन सभी को लाइनमैन्स वाला काम कराया जाता है और एग्रीमेंट लेबर वाला किया जा रहा है। जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं इनके ऊपर ज़बरदस्ती इनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं। जो अकुशल जो कर्मचारी हैं उनको खंबे पे चढ़ना बैन है, लेकिन ज़बरन खंबे पे चढ़ाकर उनसे लाइनें सही कराई जाती है। अगर किसी की जान चली जाए तो किसी की जवाबदेही नहीं है। मंत्री AK शर्मा के आपने पिछले तमाम बयान विधानसभा सत्र के दौरान देखे होंगे, किस तरीके से फड़फड़ा रहे थे लगातार कि किसी भी तरीके से ये पूरा बिजली विभाग प्राइवेटाइज हो जाए। प्राइवेटाइजेशन के बाद आपने देखा किस तरीके की समस्या आई। मंत्री AK शर्मा की जवाबदेही किसी भी तरीके से तय नहीं हुई, कहीं भी आकर कुछ नहीं बोले, लेकिन यही कहते रहे कि सब कुछ सही है, जय श्री राम से उपभोक्ता देवो भव पे आ गए। लेकिन खुद के जो कर्मचारी हैं आउटसोर्स पर, उनके लिए कोई भी कल्याणकारी नीतियां नहीं लेकर आए हैं। 2017 में एक फरमान जारी होता है जिसके तहत तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। उस समय 5 फीडर हुआ करते थे। उपभोक्ता जो उस समय हुआ करते थे वो अब 3 गुना हो चुके हैं, लेकिन जो कर्मचारी है वो अब आधे से भी कम हो चुके हैं। एक बड़ी छटनी होती है जिसकी बहाली आज तक नहीं हुई। इनके जो संगठनें हैं लगातार निरंतर इस पर लड़ाई लड़ती रही हैं, लेकिन मंत्री AK शर्मा के कान से आज तक जू नहीं रेंगी है। पीछे पोस्टर देखेंगे, कौशल किशोर मंत्री जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं भाजपा के, वो संरक्षक हैं, मुस्कुराती हुई तस्वीर है, लेकिन ये भी आज तक कुछ कर नहीं पाए। बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में होते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी ये कर्मचारी खड़े हैं सभी परेशान हैं, सभी गुहार लगा रहे हैं कि सरकार एक बार तो सुन लीजिए, हमारा भी घर है, हमारा भी परिवार है, हम अपना घर परिवार छोड़ करके यहाँ पर आपके यहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन हमारे परिवार की देखभाल हो नहीं पा रही है। तमाम यहाँ पे खड़े हुए हैं ये सभी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, कोई पुरसाहाल लेने वाला नहीं है। काफ़ी दिक्कतें हैं। सैलरी 11,000, 12,000, 14,000 के बीच में, 11-14 के बीच में है। मांग 18,000 की है, जबकि मिलना 25,000 चाहिए। आप महामंत्री हैं, बड़ा प्रेशर रहता है आप पे, कैसे हैंडल कर रहे हैं? मंत्री AK शर्मा से प्राइवेटाइजेशन सब अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, मर तो आप लोग रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या चल रहा दिल में? दिल में यही चल रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ सबका विकास। आपका तो बिल्कुल विनाश कर दिया है। और सबको रोजगार देने की बात करती है सरकार, लेकिन 2017 के बाद, और 2017 नहीं बल्कि दूसरी जो इनकी कार्यकाल है, इस कार्यकाल में जितना बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की मौतें हुई हैं जी, और जितना उत्पीड़न हुआ है, जितना कर्मचारियों को बेरोजगार किया गया है, ये आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा उत्पीड़न ऐसे सरकार में जो सरकार रोजगार देने की बात करती है और रोजगार देने के स्थान पर रोजगार छीन रही है, वो भी तब जब
2017 का जो आदेश है, जिस समय 1.5 करोड़ उपभोक्ता हुआ करते थे, एक शहर के बिजली घरों पर जहां से 5 आउटगोइंग फीडर निकलते थे, वहां 36 कर्मचारियों को रखने का आदेश था। उसी हिसाब से कर्मचारी तैनात किए गए थे। 2017 में जिन बिजली घरों से 5 आउटगोइंग निकलते थे, आज के समय में उन्हीं बिजली घरों से 10 आउटगोइंग फीडर निकल रहे हैं। लेकिन 2017 में जो 36 कर्मचारियों को कार्य पर रखने की बात कही गई थी, उन कर्मचारियों की संख्या डबल करने के स्थान पर 36 की जगह 18.5 कर दिया गया है और लगभग 25,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को अब तक बेरोजगार किया जा चुका है। लड़ाई तो आप लोग लंबे समय से लड़ रहे हैं, कोई सुनवाई कभी की? मंत्री A.K. शर्मा ने कभी बात की आप लोगों से? लड़ाई तो लंबे समय से हम लोग लड़ रहे हैं। मंत्री जी से भी हम लोग मिले, और जो आपका सवाल है कि उन्होंने कभी सुना तो आश्वासन दिया, लेकिन किया नहीं कुछ, केवल आश्वासन तक ही सीमित रह गया। 2 बार चेयरमैन साहब ने ये कहा है, मंत्री जी ने ये कहा है कि पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ हम आपकी बात कराएंगे और समस्याओं का हल कराएंगे, लेकिन आज तक नहीं करा पाए। अब ना जाने क्या बात है, पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी माननीय मंत्री जी की बात को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, या कुछ और ही बात है। आप तो अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी क्या चल रहा है? मंत्री जी तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं। मंत्री जी को अधिकारी हल्के में ले रहे हैं क्या? बिल्कुल, मंत्री जी को जब चेयरमैन हल्के में ले रहा है तो अन्य लोगों की क्या बात बताएं। इसलिए जाहिर सी बात है, मंत्री जी की बात जो चेयरमैन स्वयं नहीं सुनता है तो इनकी बात को क्या रखा जाए। मैंने एक बार नहीं 10 बार अपनी समस्याओं को अवगत कराया, मगर एक भी चीज़ को हमें चेयरमैन साहब ने ये चीज़ नहीं कि कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को मैं दूर कर दूं। यानी कि हमसे काम लाइनमैन का किया जाता है, और आज भी मुझे लेबर का अनबन हो रहा है, आज भी मुझे लेबर की कैटेगरी में देखा जा रहा है। मान लिया अभी हम जो गड्ढा खोदने वाला व्यक्ति है, अगर हम उसको खंबे पे चढ़वा दें तो उसके साथ में दुर्घटनाएं होएगी या वो काम करके आएगा? ये बताइए। जान चली जाएगी। जान चली जाएगी ना। इस चीज़ को ये लोग समझने के बावजूद भी नहीं समझ पा रहे हो तो क्या कर सकते हैं? आप लोग को सिर्फ भेड़ बकरी समझा जा रहा है। बिल्कुल भेड़ बकरी समझा जा रहा, मगर ये भेड़ बकरी, मैं आप उत्तर प्रदेश सरकार को ये बताना चाहूँगा कि डबल इंजन सरकार जो आज विकास करने की बात करती है, आज जो हमारे साथ में समस्या हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मेरी ये समस्या नहीं पूरी होगी तो मैं 2027 में जो चुनाव होने वाला है उसमें मैं वोट की चोट दे के इनको गिराने का काम करूँगा। बिजली काट देंगे क्या आप लोग? बिल्कुल काटेंगे, बिल्कुल बिजली विभाग काट देंगे, बिजली काट देंगे। और जनता के बीच में बताऊंगा कि ये सरकार ने हमारा सिर्फ उत्पीड़न किया है, हमारा फ़ायदा नहीं किया है। बिल्कुल, आप लोग जो देखते हैं, जो पोल पर जब बिजली कट जाती है, जब 5-5 दिन बिजली नहीं दे पा रही थी सरकार, उस समय यही लोग पोल पे चढ़ करके बिजली वहाँ पे सुधारने का काम कर रहे थे। ये लोग फीडर पे काम करते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता। अध्यक्ष जी, महामंत्री जी हैं, ये लोग लगातार तमाम मुद्दों पर ये लोग लगातार मुखर होकर खड़े रहे, और तमाम कर्मचारी भी है। किस तरीके का उत्पीड़न हो रहा है? मंत्री जी विकास की जगह तो विनाश पे उतारू हो गए आप लोग के लिए। देखिए, मंत्री जी की नहीं, हमें तो पूरी सरकार पे संदेह है, क्योंकि हमारी जो आवाज़ है आप लोगों के माध्यम से भी और हमारे पत्र के माध्यम से भी मुख्यमंत्री तक भी हम लोगों ने अपना संदेश भेजा है। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ही हमारे संदेश को अनदेखा कर रहे हैं तो मंत्री और प्रबंधन का दोष हम क्या दें? मांग क्या लेकर के आए हैं? मांग क्या है आपकी? हम लोगों की मांग यही है कि जो 2017 में इनका आदेश, इन्हीं के द्वारा जो आदेश किया गया था कि कर्मचारियों की संख्या इतनी होनी चाहिए, इतने फीडर पे इतने कर्मचारी होना चाहिए। 25,000 तो हटा दिए आप लोग के? नहीं, 25,000 तो हटा ही दिए हैं। उसके बाद भी अभी भी उसमें भी ये लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग संख्या भी घटा रहे हैं और वेतन को भी घटाने की कोशिश कर रहे हैं। खुला उत्पीड़न आप लोगों के साथ? खुला उत्पीड़न क्या, उत्पीड़न बहुत बुरी तरीके से कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं? सुनवाई अब बता तो दिए आपसे कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी, जिनको हम लोग पत्र लिख के अवगत भी करा दिए हैं, जब मुख्यमंत्री जी मामले को संज्ञान नहीं ले रहे तो सारे मंत्री तो उनके नीचे हैं। जब हमारे घर का मुखिया ही हमारी बात नहीं सुन रहा तो हमारी चपरासी बात कहाँ से सुनेगा?
बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं अभियंता परेशान, पहले खबर चलाई, उपभोक्ता परेशान, वो भी खबर चली, अब देखिए आउटसोर्स है, कर्मचारी भी परेशान है। मतलब पूरा बिजली विभाग पूरा ठप करने की ही तैयारी है। क्यों यही तैयारी कर रहे हैं लोग? जी जी बिल्कुल। हम लखनऊ इको गार्डन में 28 तारीख कल धरना किए शक्ति भवन पर। आज इको गार्डन में प्रदेश के कोने कोने से सभी लोग आए हैं और सरकार से हमारा यही निवेदन है कि हमारी मांगों को बहुत जल्द पूरा किया जाए। जो हमारा वेतन मान लो कम दिया जाता है, काम ज़्यादा लिया जाता है। बिल्कुल, पीछे हम तस्वीर भी देख रहे हैं कौशल किशोर की लगा रखी हुई, ये लंबे समय से लग रही है। संरक्षक हैं, जिस समय मंत्री थे उस समय भी ये तस्वीर थी, आज मंत्री नहीं है, आज भी ये तस्वीर है। कभी ये सुनवाई की है, कभी ये आपकी बात उठाए हैं, कभी संसद भवन में? मंत्री जी हमारे धरने में कई बार यहाँ आए हैं और वहाँ भी जो हमारा प्रोग्राम उनकी भी नहीं होती है। लेकिन पता नहीं किस तरीके की सरकार है, अपनी सरकार में ही अपने मंत्रियों की सुनवाई नहीं कर रही है, तो हम लोगों ने की इसीलिए ज़्यादा हमारा शोषण किया आ रहे हैं आप। मुझे यही लग रहा है। हमें लग रहा है 2027 में बहुत जल्दी चुनाव आने वाला है। हम लोगों ने की समस्या का समाधान नहीं कर रही है सरकार, तो हम इसको पलटने का काम करेंगे, हमारा आशा वादा है। पलट देंगे आप लोग? हाँ जरूर पलटेंगे। मतलब साथ बिल्कुल नहीं देने वाले? नहीं देंगे साथ, क्यों नहीं देंगे? जो हमारा भला करेगा उसका साथ देंगे हम। हमें कोई दिक्कत नहीं। जो हमारे बच्चे हमारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे घर के गुजारे नहीं चल, हम लोग 9,000 की नौकरी में मोबाइल अपने पैसे से जलाते हैं, रिचार्ज करते हैं, उसी में हम गाड़ी की पेट्रोल भी मान लो खर्च करते हैं और उसी में तो हमारा जो भी खर्चा उसी सब होता है। लेकिन उसने उतने पैसे में हमारे लोगों का परिवार नहीं चल पा रहा है, चूल्हे नहीं चल पा रहे हैं, तो हमारी समस्या गंभीर है। और हमारे फीटरों पर जो कर्मचारी हैं ना, 9-9 फीटर हैं, वहाँ पर 6-6 9-9 ही कर्मचारी काम कर रहे हैं। एक फीटर पर एक कर्मचारी की संख्या है। हम ये निवेदन चाहेंगे माननीय एमडी साहब से, चेयरमैन साहब से, कर्मचारी की संख्या को बढ़ाया जाए और जो हमारे कर्मचारी निकालेंगे उनको वापस किया जाए। हमारे वेतन को जो एक्समैन फौजी को आप हमारे साथ सौतेला व्यवहार करें, उनको 24,000 दे रहे हैं, वही वेतन वही काम हम कर रहे हैं। हमारे एसएस महोदय कर रहे हैं समदा वाले, उनको आप 12,000 दे रहे हैं। तो ये दो तरह का वेतन है, हमको भी 12,000 हटा करके 20,000 24,000 फौजियों को दे रहे हैं, रिटायर फौजियों को, वही हमें दिया जाए। हमारी यही मांग है। बिल्कुल, देखिए मांग आप सुन रहे हैं। कई बार जो नॉन वर्किंग जो लेबर्स होते हैं वो जब पोल पे चढ़ जाते हैं, कई बार हाथ भी काटने पड़ते हैं, जब करंट वगैरह लग जाता है, कभी कभी जान भी चली जाती है। उस समय मंत्री जी या विभाग कितना साथ दे रहा है आप लोग का? सर मैं 100 बात की एक बात कहूँगा कि लोग राम जी को अपना आदर्श मानते हैं और पूरे मंदिर ही लूट लेते हैं। अरे सर उस पे न जाइए आप, हम उस पे नहीं बोलेंगे। लोग भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं और पूरा विश्व में डंका बजाते हैं, हम राम के अनुयायी हैं। और उन्हीं राम के लिए कहा गया है कि रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। यही ऊर्जा मंत्री और यही चेयरमैन हमारे संगठन से 20 बार समझौता कर चुके हैं। खुद के समझौते को ये नहीं मानते, तो इनको राम का अनुयायी कहेंगे कि इनको केवल ये कहेंगे ये राम के नाम पे भीख मांग रहे, हमको वोट दे दो, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते। जिनकी सरकार में राम मंदिर में लूट हो जाती है, उन पर आप भरोसा करेंगे? सर भरोसा, अब तो भगवान राम इनको सजा देंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहेंगे कि उस भगवान राम से डरिए जिनका नाम लेके तुम हम लोगों से समझौता किए बैठे हो 2-3 बार और खुद के समझौते से मुकर रहे हो। तुम मुंह से अपना वचन लेते हो कि कहीं और कहीं से वचन अपना उजागर करते हो सबके सामने, अपनी ही बात पे तुम कायम नहीं हो। मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, जो आपने खुद ने आदेश किया अपने ही आदेश को आप पालन कर दीजिए, मेरी तरफ से कोई मांग नहीं है। और आपने कहा प्रभु श्री राम से डरिए, लगता है ये लोग राम से, भगवान राम से डरते हैं? वो राम से नहीं डरेंगे, लेकिन अब हम लोग उन्हें डराएंगे। उन्हें 27 में उन्हें दिखाएंगे हम लोग कि हाँ हम लोग क्या कर सकते। कल से हम लोग केवल एक ही काम करेंगे, जनता में भले भी हम लोगों को अपने जो तनख्वाह छोटी सी मिल रही है उसी तनख्वाह से पोस्टर बनवाएं और जनता में उनके खिलाफ उनकी सब खोल खोल के दिखाएंगे कि स्मार्ट मीटर लगा रहे, ये तुम्हारा नुकसान कर रहे। पूरा इनका प्रचार कल से हम लोग इसी काम पे लगेंगे। स्मार्ट मीटर में कैसा नुकसान कर रहा है बता दी, पूरे देश देख रहा है आपको इस समय। स्मार्ट मीटर को ये जो कंपनियां हैं स्मार्ट मीटर की, उनसे इनका कहीं ना कहीं समझौता है और उस समझौता के तहत ये पब्लिक को स्मार्ट मीटर की आड़ में लूट रहे हैं। जो 2017 में ग्रामीण का बिल 216 रुपये आता था, जो समर का बिल 917 रुपये आता था, आज कह रहे हैं समर का बिल बिल्कुल माफ़ है। बिल्कुल माफ़ है तो बिल क्यों दे रहे हैं आप? अभी समर का बिल सबका आ रहा है, नहीं तो आप देख लीजिए सबका। और पीछे से एक शर्त लगा दी 1047 यूनिट फ्री हैं और कह रहे हैं बिल्कुल माफ़ है। फिर माफ़ कैसे है? झूठ बोल के लूट, बिल्कुल झूठ बोले। कल से यही इसी पे लगेंगे हम लोग, इनकी पोल खोलेंगे, पोल खोल अभियान चलाएंगे इनके खिलाफ कल से। ये पोल खुलने वाली मंत्री जी, यहाँ पे देखिए एक भाई है, ये देखिए जल गए हैं, ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये
क्या हुआ था आपके साथ? जड़ेकापुर पावर हाउस में ड्यूटी कर रहे थे, सुरक्षाकरण नहीं देते हैं और जानवरों ने ऐसा काम ले लिया। नाम क्या हुआ आपका? बलबीर, जड़ेकापुर पावर हाउस ड्यूटी करते थे। हाँ, क्या हुआ था आपके? ये हादसा हुआ था 11,000 से। दिखा दीजिए। 11,000 वोल्ट था ना? 11,000 वोल्ट। 11,000 लाइन से। देखिए हाथ चला गया। ये पहले ठीक ठाक थे, पीठ देख लीजिए पूरी जल गया है कंधा। ये स्थिति है। और कोई आपको बाद में सरकार की तरफ से कोई लाभ मिला हो? लाभ कुछ भी नहीं मिला और ड्यूटी से हटा दिए थे। बहुत कोशिश ने पांडे जी ने किया, संगठन हमारा, तो वापस ड्यूटी मिली, फिर भी छटनी में हमको बाहर कर दिए। अब 6 जने खाने वाले हैं, अब कैसे हमारी रोजी रोटी चलेगी, कैसे हमारा परिवार चलेगा? हम कौन सा काम करें जो हमारी रोजी रोटी चले और जो पार हो। आपको जब ज्वाइनिंग किया गया था उस समय क्या कहा गया था आपसे? उस समय में तो काम लिया जाता था, कहते परमानेंट कर लो। वैसे तो हम काम ठेकेदार में जहाँ तहाँ डग्गा मारी में करते थे, तब वहाँ सुरक्षा मिलती थी। अब इम्मा सुरक्षा कोई थी नहीं, कहा परमानेंट कर लो। ऐसे चढ़ा दिया आपको पोल तो पे? ना तो लाइन मैन में पावर हाउस में ड्यूटी दिए थे कि कंटिन्यू यहाँ करो, वैसे 10 दिन करते हो, 20 दिन टहलते हो, तो हम परमानेंट कर लिए। वहाँ सुरक्षा कोई भी नहीं दिए। सुरक्षा जो रस्सी फेंक दीजिए, तार पे साल्ट की जाती है, अर्थिंग चैन राड और सब दिया जाता है। हाँ, कोई चीज़ नहीं देते। अगर ये चीज़ दिए होते तो आज के हादसा नहीं होता और ये दशा नहीं होती। और कोई मौका नहीं दे रहे हैं कि सैताने को जानवरों तरह काम ले रहे हैं। जो साथी बचे हैं उनकी दशा नहीं पूछो। आने का समय है, जाने का कोई समय ही नहीं। चाहे रात को 12 बजे है, काम करना है तो करना है। मंत्री जी से कभी आपने अपनी बात आपकी पहुंची वहां तक के पत्राचार के माध्यम से, या आपने मुलाकात की? बहुत IGRS और जो रजिस्ट्री बहुत भी कागज दिए, कुछ भी नहीं समझ में आया उनको। कोई सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई वो हुई तो निकली ये बात है, धोखे से साइन करा लेते हैं, कहते हैं तुम्हारा हम ड्यूटी दे रहे हैं, काम करो और साइन करो, आधार नंबर लाओ, ये चीज़ लाओ। हमने दे दिया, वो फिर वो निर्वल कर देते हैं, काट देते हैं। ड्यूटी पूरी सैलरी भी नहीं मिलती? ड्यूटी अब तो 1 साल 3 महीना 4 महीना हो रहे हैं, तो भूखे मर रहे हैं हम लोग, 6 लोग परिवार के। ये देखिए, एक बार कहूँगा हाथ देख लीजिए, फिर से दिखाइए, पूरा हाथ ही देख लीजिए। ये देखिए किस तरीके से जला है। ये देखिए बिल्कुल ठीक ठाक थे, इनकी पीठ देखिए पूरी जल गई है। यहाँ पे देखिए बिजली करंट लगने कारण कोई भी बिजली का उपकरण जो इनको सेफ्टी पर्पस के लिए मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, हाथ पूरा जल गया। यहाँ पे देखिए ये हाथ जल गया है और अब काम करने में असमर्थ भी हैं, लेकिन जो सुनवाई होनी चाहिए वो सुनवाई नहीं हो रही है। ये लाइनमैन है, आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, सिर्फ इनकी जान लेने के लिए क्या इनको नौकरी पर रखा गया है? बड़ा सवाल है। मंत्री AK शर्मा जी, आप जो लगातार प्राइवेटाइजेशन के लिए दौड़ रहे थे, बड़ा मुनाफा हो रहा था, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, कम से कम आउटसोर्स कर्मचारियों से एक बार बैठकर सहूलियत से सुनिए तो इनका दर्द क्या है। ये व्यक्ति नाम क्या बताया आपने? बलबीर। ये बलबीर हैं। बलबीर का हाथ चला जाता है, कंधा पूरा जल गया, कोई सेफ्टी उपकरण नहीं दिए गए, इस तरीके की दिक्कत हुई। क्या सिर्फ सवाल यही है, क्या इनको मरने के लिए ही ज्वाइनिंग कराई जाती है? संविदा कर्मी जो हैं या आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं, क्या इनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए? पहले खबरें की हैं, अभियंता को परेशान किया गया, अभियंता के बाद उपभोक्ता को परेशान किया गया, और अब देख रहे हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, 25,000 से ज़्यादा निकाले जा चुके हैं। 2017 में जो फरमान जो जारी किया गया था उस फरमान का खुला उल्लंघन हो रहा है। मंत्री AK शर्मा जी से जब ये सब भी मुलाकात कर रहे हैं तो मंत्री AK शर्मा आश्वासन तो देते हैं लेकिन सुनवाई कुछ नहीं करते। सिर्फ मुनाफा और सिर्फ मुनाफा हो रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग तमाम तरीके की बातें लिख रहे हैं, लेकिन मंत्री AK शर्मा जी से जब सवाल पूछो तो जय श्री राम कह देते हैं। बिजली कटती है, बिजली पहुंच नहीं पाती आम आदमी के घर पे, तो उपभोक्ता देवो भव कह देते हैं। जब ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, जब 10% तक के बिजली का बिल बढ़ाया जाता है, तब कह देते हैं कि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो हमारी सुनवाई नहीं करते। तो पद है, छोड़ दीजिए, किसी और को सौंपिए, कोई और आके संभालेगा। इस तरीके की बातें भी लोगों ने लिखी, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं है। क्या इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को इनका हक मिलेगा, या ये सभी जिस तरीके से बातें कर रहे हैं कि अब सरकार की पोल खोलेंगे, वो पोल खोलनी पड़ेगी इनको, और 2027 में जो कसम खाई है सरकार गिरा देंगे, वहाँ तक के मामला पहुँचेगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।